का स्वागत है। अब सुबह और शाम खुलेगा मानगो का नेचर पार्क। पार्क में आने वाले लोगों का नाम और मोबाइल नंबर होगा रजिस्टर्ड। समिति की बैठक में हुआ फैसला। मानगो का नेचर पार्क अब सुबह और शाम खुलेगा। सुबह 5 बजे से 9 बजे तक और शाम को 4 बजे से 7 बजे तक लोग बात कर पाएंगे। साथ ही यहां आने वाले को अपना नाम और मोबाइल नंबर भी देना होगा। यह फैसला शुक्रवार को वन विभाग की शांति समिति की बैठक में किया गया। यह बैठक मानगो के वन विभाग कार्यालय में हुआ। इसमें डीएफओ ममता प्रियदर्शी, मुख्य वन संरक्षण रवि रंजन और रेंजर दिव्यांजय सिंह के अलावा शांति समिति के लोग मौजूद थे। मानगो के नेचर पार्क पर पृथ्वी उद्यान में अब किसी भी तरह का धार्मिक कार्यक्रम नहीं होगा। किसी को अगर कोई कार्यक्रम करना होगा तो उसकी डीएफओ से अनुमति लेनी होगी। पार्क के गेट पर 2 शिफ्ट के गार्ड की तैनाती होगी। यहां आने वाले को रजिस्टर में मोबाइल नंबर और नाम देना होगा। आज एक बैठक आयोजित की गई थी जिसमें वन विभाग एवं शांति समिति के सभी लोग उपस्थित हुए थे। इसमें ये प्रस्तावित किया गया है कि मॉर्निंग वॉक का समय सुबह 5 बजे से लेकर 9 बजे तक रहेगा। शाम में इवनिंग वॉक का समय 4 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक रहेगा। इसके अलावा पार्क में सभी धार्मिक कार्यक्रम प्रतिबंधित है। अगर किसी विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है तो उसके लिए वन प्रमंडल पदाधिकारी जमशेदपुर वन प्रमंडल से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। इसके लिए दूरभाष संपर्क भी दिया गया है। मोबाइल नंबर है 8987790334। जमशेदपुर के सिद्धोड़ा थाना अंतर्गत टिमकन कंपनी में ठेकाकर्मी आशीष प्रामाणिक की संदिग्ध परिस्थिति में हुई मौत। जमशेदपुर के सिद्धोड़ा थाना अंतर्गत टिमकन कंपनी में ठेकाकर्मी आशीष प्रामाणिक 49 की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। घटना गुरुवार सुबह की है। इधर घटना के बाद मृतक के परिजन उचित मुआवजे को लेकर कंपनी गेट के बाहर धरने पर बैठ गए। हालांकि कंपनी प्रबंधन और परिजनों के बीच मुआवजे को लेकर वार्ता शुरू हो गई, पर अभी तक मुआवजे को लेकर सहमति नहीं बनी है। आशीष भुयाडी के इंदिरा नगर का रहने वाला था। वह कंपनी के कैंटीन में काम करता था। परिजनों ने बताया कि प्रबंधन के अनुसार वह कंपनी में काम करने के दौरान अचानक गश खाकर जमीन पर गिर पड़ा। उसे एम्बुलेंस के माध्यम से आदितपुर ईएसआई अस्पताल में ले जाया गया। रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। इधर परिजनों ने प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। प्रबंधन का कहना है कि जिस एम्बुलेंस से आशीष को लेकर जाया गया उसमें किसी तरह की मेडिकल सुविधा नहीं थी, जिसके कारण आशीष की मौत हो गई। जब पेशेंट को निकाला गया एम्बुलेंस से, उस समय पेशेंट जो है ना उस अवस्था में वो था जिसको तुरंत का ट्रीटमेंट चाहिए था। मगर कंपनी में ऑलरेडी जो उनका जो कंपनी के अंदर में जो एक हॉस्पिटलिस्ट होता है, हर कंपनी में होता है, उस कंपनी में का जो डॉक्टर था, डॉक्टर बोल दिए कि नहीं इसको जाके आप रेफर एसआई में जाके डाल दीजिए। तो जब डॉक्टर को मालूम था कि इसको हार्ट में इतना प्रॉब्लम है और इसको मान लीजिए तुरंत ट्रीटमेंट चाहिए, तो उसको कोई नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए था। कौन ठेकेदार के अंदर? ये गोपाल राव बोल के एक ठेकेदार है। उनका कॉन्ट्रैक्टर का क्या नाम है उसका? स्वस्ति कॉर्पोरेशन ठेकेदार का, और गोपाल राव उसका नाम है। कितना साल से काम कर रहे थे? 35 साल से जॉब कर रहे हैं इस जगह में। कुक का काम हो, वो भी खाना बनाते हैं। ठेकेदार उसी ठेकेदार के अंदर? वही ठेकेदार के अंदर में है। और कुक का काम करके वो खाना खिलाते हैं। जितना एम्प्लॉयमेंट जितना है सब उन्हीं के हाथ से भोजन करते हैं। और उस सोचिए कुक का दरवाजा खोले, मेन गेट खोल के इतना दूर आगे तक आए होंगे, 10 कदम आगे आए होंगे, लग रहा है उसका मृत्यु वहीं हो चुका था। प्रशासन से वार्ता हुई है? प्रशासन का वार्ता ये है कि ये जो है मृत्यु आपका हो चुका है आपका आदितपुर क्षेत्र में, तो आदितपुर थाना का वो जिम्मेवारी पड़ता है। मगर हम लोग का जो व्यक्ति था वो व्यक्ति गाड़ी में ही इस जगह ही डेथ किया। तो घटना कैसे हुई है? घटना सर देखिए, ये डॉक्टर के जो यहाँ का डॉक्टर जो टिमकम का डॉक्टर है, वो बोलने का मतलब है इसको हार्ट अटैक आया। कहाँ पे? कंपनी के अंदर में ऑलरेडी वो जा चुका था, पंचिंग भी मार चुका था। क्या डॉक्टर का नाम मालूम है? डॉक्टर का नाम सर हमको थोड़ा मालूम नहीं है। प्रबंधन का अभी क्या कहना है? प्रबंधन से हम लोगों ने मांग की है 30 लाख रुपया का, और उनके लड़का को यहाँ का अस्थायी नौकरी का, परमानेंट नौकरी का। हम लोग बोले कि आप कुक का ही काम करवाइए, कैंटीन में काम करवाइए, मगर आप काम दीजिए। कदमा के शास्त्री नगर में पति पत्नी के बीच हुआ विवाद। पत्नी ने किया पति पर चापट से हमला।
कदमा थाना क्षेत्र में शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 2 में गुरुवार की रात मोहम्मद असलम पर चापड़ से हमला हुआ। मोहम्मद असलम के गर्दन में चापड़ लगा है। उसे इलाज के लिए एमजेएम अस्पताल में भर्ती कराया गया। मोहम्मद असलम का आरोप है कि उसकी पत्नी शबीना खातून और उनकी साली मुस्कान ने मिलकर उसे चापड़ से मारा है। मोहम्मद असलम का कहना है कि शबीना हाथ से मार रही थी और मुस्कान ने उसे चापड़ चलाया। बताते हैं कि असलम इमामबाड़े के पास जमीन पर लहूलुहान पड़ा हुआ था। परिजन उसे अस्पताल लेकर गए, जबकि मुस्कान के परिजनों का कहना है कि मोहम्मद असलम अपनी पत्नी के साथ कई दिनों से लड़ाई कर रहा है, उसके साथ मारपीट की। उन्होंने बताया कि मामले की शिकायत इसकी थाने में भी की थी। पुलिस मोहम्मद असलम को पकड़ ले गई थी। असलम बिल्डिंग का काम करता था। वह जहां काम करता था वहां उसे छुरा लगाया था। उसके बाद असलम ने अपने ससुराल जाकर झगड़ा किया और सास के साथ मारपीट की। बताते हैं कि सास को मारपीट कर घायल कर दिया। उनका इलाज एमजेएम अस्पताल में चल रहा है। असलम के ससुराल वालों का आरोप है कि असलम ने केस बनाने के लिए खुद की अपनी गला काट लिया और अपनी पत्नी व साली पर आरोप लगाया है। घर पे बता बाबू। घर पर 3 रोज से ये कमाता है तो एक पैसा देता मैं। 4 बच्चे। अरे 4 बच्चे हैं, समझ गए। 3 बेटा 1 बेटी तेतरी। बोला तेतरी बेटी होगा सुधर जाएंगे, सुधरेगा नहीं यार पी के बदमाशी करता है। और झोटा वो मेला गई थी दोनों बहन, तो गंदा गंदा गाली बका कि तुमको लड़का से देखे लपटते, ये करा रही थी वो करा रही थी, समझ गए। समझ गए और उसको पकड़ के रास्ते में झोटी पकड़ के मारे। कौन मारा? यही मारा। नाम क्या है इसका? असलम राजू। असलम नाम है। असलम हाँ। असलम। हाँ। पत्नी का नाम क्या है? हाँ? पत्नी का नाम क्या है? सबिहा। और साली का? साली का नाम है मुस्कान। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो मुस्कान के इसका दोस्त का भाई है, तो उससे मतलब मोहब्बत किया है कि करेंगे, शादी पता नहीं करेंगे। 2-3 जगह का रिश्ता ही काट दिया, इतना मुस्कान का? मुस्कान का। और अभी फेसबुक में भेजा है सब जगह पूरा। फेसबुक में छोड़ दिया है कि लड़की गलत है, मतलब गलत है, ऐसे है वैसे है। गाली देके समझ गए। आज के लिए बस इतना ही। बिग न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।